अरे भाई कैमरा मैं नहीं देखा। ये अंकिता जी ने रखी हुई है, मैंने नहीं रखी थी। वो तो मैंने देखी तो मैंने उठाई, इधर पड़ी थी। कभी कभी तो लगता था पहले, मतलब कितना अनलकी हूं मैं कि मुझे छोड़ के चली गई स्टार्टिंग में। अरे जब तक समर्थ नहीं आया था तब तक भी लगता था। कुछ सवाल होंगे और कुछ उनके जवाब, उन जवाबों में जिनमें छिपा है सफर का सारांश। शाम 7 बजे। ठीक हो आप? हाँ ठीक हूँ। नहीं, मैं कुछ सोच रही हूँ ऐसे अपना, कुछ मेरे को रियलाइज हुआ और फिर मैं उसको जस्ट ट्राइंग टू डिकोड। क्या डिकोड करना है आपको मैडम? कल जो जर्नी दिखाई उससे, मतलब जो वीडियो दिखा उस पर जो दिख रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए इतना सुनना पड़े विक्की को। हाँ मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड जो आप बोल रहे हो। सब इतना हावी हो रहे लोग विक्की पे। नो, आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माय हस्बैंड। और आंटी पे भी। देख, मेरे को मेरे जो दिख रहा है मैं उस पर पहले लूंगी। आंटी पे तो अपने आप ही आ जाएंगी चीज़ें, बट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना। एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट। मुझे रियलाइजेशन हुआ उस चीज़ का कि ऐसा क्या हो गया कि वो इतना नेगेटिव हो गया, और ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मैं इतनी पॉजिटिव हो गई। रात 9:30 बजे। सभी मोहल्ले वाले फौरन एक साथ बाहर गार्डन में आ जाएं। ये सुनने के लिए तो दिल बेकरार। कुछ तो भी है नवा है। सुनो अगर मीडिया है तो बोलना मैं सो रहा हूँ। ये तो पार्टी लग रही है भाई। खतरों की खिलाड़ी, खतरों की खिलाड़ी। हेलो सर। हेलो हाय। ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पांचों फाइनलिस्ट हैं। हाँ, और 28 तारीख को आप में से कोई एक हो जाएगा बिग बॉस 17 का विनर। क्या बात है यार। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आया हूँ खतरों के खिलाड़ी का सिलेक्शन करने। अच्छा, हमारा खतरा बढ़ा ने। देखो यही प्रॉब्लम रही ना इस सीजन में कि आप लोग ने प्रिडिक्ट किया कि हम ऐसा कुछ करेंगे और फिर नहीं, बिग बॉस ने पासा पलट दिया। तो आज भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। एक दूसरे पर सवाल भी बहुत उठा लिए, प्रेस के तीखे सवाल भी झेल लिए, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अपनी उंगलियों पर खतरे से खिलाने वाले तो आज इस मोहल्ले में आए हैं। मैं रोहित शेट्टी का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। रोहित, मेरे ये 5 फाइनल खिलाड़ी अब आपके एक्शन भरे सवालों का सामना करेंगे। इस एक्शन भरी जुगलबंदी का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू बिग बॉस। तो भाई ऐसा है, हर हफ्ते सलमान भाई आते हैं, है ना, और उस हफ्ते के मुद्दे को उठाते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। लेकिन इस हफ्ते तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस हफ्ते है फाइनल्स। तो मुझे भेजा गया है सिर्फ हफ्ते का मुद्दा उठाने के लिए नहीं, पूरे सीजन का मुद्दा उठाने के लिए, है ना। बहुत सारे इल्जाम है आप लोगों पर। बाप रे। ठीक है। तो अंकिता बहुत ज्यादा एकदम एंथुजियास्टिक लग रही हैं। तो पहले आप आइए यहाँ पर बैठिए। स्पॉटलाइट्स तैयार? क्या बात है।
आई थिंक नाउ पता तो चले कि मैं आया हूँ। खतरों के खिलाड़ी देखा है आपने? बहुत अच्छे से सर। तो समझ लीजिए जितने सीजन्स आपने देखे उससे ज्यादा डिफिकल्ट ये सवाल है। ओके गेम की शुरुआत में आपने सबको जा जा कर कहा था कि मैं दिल से खेलती हूँ, मैं दिल से खेलती हूँ, मैं दिल से खेलती हूँ, लेकिन आपने दिल की बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। कैसे? आप अग्री करती हैं? नहीं आप लोग अग्री करते हैं? अब इन्हें लगता है तो हम श्योर किया होगा, लेकिन मनारा क्यों अग्री कर रही हो आप? वो विकी भैया के साथ घर पे आई थी एंड विकी भैया बहुत शार्प इंसान है। और विकी भैया उनके जब शार्प होने से क्या फर्क पड़ता है? आई एम श्योर बिकॉज एज अ कपल आए हैं तो एक अच्छा उन्होंने गेम दिखाया और उन्होंने दिमाग से खेला इन अ गुड वे। इन अ गुड वे? तभी तो टॉप 5 में है। मनारा मैंने पूरा सीजन देखा है। हाँ देखा है, बट नाउ आई वुड से इन अ गुड वे बिकॉज टॉप 5 में है वो। जब प्रेस आई थी जी जिसमें कई आपके दोस्त भी थे, जी आपने अपनी इमेज बचाने के लिए बहुत आसानी से मनारा और विकी को खाई में ढकेल दिया। रियली? एक बात बताइए, लड़कियों से हंस हंस कर बात करना विक्की की आदत हो सकती है, तो फिर लड़कों से हंस हंस कर बात करना मनारा की आदत नहीं हो सकती? हो सकती है उनकी आदत। फिर आपने उसको चिढ़ाना ये नाम क्यों दिया? मुझे ये फील हुआ और मुझे मनारा कहीं ना कहीं वो चिढ़ाती थी। ऐसा कुछ गलत नहीं था, लेकिन मनारा मुझे ऐसा लगता बाकी था किसी क्योंकि लड़की के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं। जब आप जाएंगी, सीजन देखेंगी, फिर मैं आपको फोन करूंगा, फिर हम बात करेंगे। ठीक है। मनारा आप अग्री करती हैं ये जो कह रही हैं? सर विकी भाई सपोर्टेड मी एज अ ब्रदर, तो मुझे नहीं पता कुकिंग करते हुए या बातें करते हुए, टी कॉफी पीते हुए या कॉन्वर्सेशंस करते हुए वो कहाँ मिस इंटरप्रेट हो गया। जब मीडिया से पता चला तो मैं खुद थोड़ा सा डर गया। आवाज रहेगा मैं विकी भाई से बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मैं उस दिन के बाद बहुत कॉन्शियस फील करती हूँ। मैंने सर हमेशा मेरा और मनारा का एक वन ऑन वन एक पंगा रहा है। हाँ, वो तो हमने देखा है। मनारा का एक पैटर्न है कि अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो वो विकी से दोस्ती कर लेंगे, नॉट विद एनी अदर इंटेंशन। बट मुझे एक चीज लगी, ये कहीं ना कहीं वो चीज है कि मेरे को चिढ़ाने के लिए करती थी। लेकिन ये विकी का भी प्रॉब्लम नहीं था? है ना, मैं तो बोल रही हूँ कि मैंने तो विकी को ही बोला मीडिया के सामने, आप ही आंसर दे दो। लेकिन एक बात बताओ अंकिता, कि मीडिया के सामने ये मुद्दा निकालना जरूरी था? मैंने नहीं निकाला था, लेकिन पूरा एलॉबरेट करके बोलना, क्योंकि कई वो इनसिक्योरिटी नजर आ रही थी मनारा को लेके। हाँ तो मैं तो बोल रही हूँ। बट मीडिया के सामने आपने ये नहीं कहा कि आप इनसिक्योर्ड हो, आपने नहीं। ये कहा कि मनारा चिढ़ाती है। हाँ बट चिढ़ाती है। एक नैरेटिव सेट किया, ऐसा इल्जाम है आप पे। नहीं बट सर मैंने कोई नैरेटिव, मैं तो बोल रही हूँ मैं पॉजिटिव हूँ, मैं इनसिक्योर का मुझे, लेकिन यस आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर माय पर्सन। और जहाँ वो मनारा की बात आई, मेरा और मनारा का ऑलरेडी एक पंगा था और मुझे ऐसा लगा कि Why now? क्योंकि जब आपके सारे दोस्त चले गए तो अब आप अब विक्की आ गया, क्योंकि एक टाइम पे आपने विक्की और मेरी इतनी बुराइयां की है भर भर के कि करी हैं आपने। मैंने तो कभी उनको सर नॉमिनेट भी नहीं करा। उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने दोस्त को जरूर कहा कि तूने नॉमिनेट क्यों नहीं किया विक्की भाई को। तो मुझे अनुराग दोस्त ने मुझे बोला था कि मैं उसको नॉमिनेट, तो इनको था ऐसा कि अंकिता और विक्की से उन्हें प्रॉब्लम थी, बट सडनली विक्की भाई एकदम ठीक हो गए और अंकिता एकदम गलत हो गई। उनको नॉमिनेट नहीं किया, मैंने एक डिस्टेंस रखा है। आपने विक्की को कभी ये क्यों नहीं कहा कि मनारा चिढ़ाती है? तू समझ क्यों नहीं रहा इस बात? मैंने बोला है विक्की को ये चीज, उसने समझा ही नहीं, उसने हंसते हंसते निकल गया वो। अब मुझे इतना भरा पड़ा है, लेकिन यस तो ये विक्की का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था मनारा से? मैंने मनारा को भी बोला है, मतलब मनारा मेरा और विक्की का है ज्यादा, मैं विक्की को ब्लेम करती हूँ इस मैटर के लिए, क्योंकि वो मुझे एज अ वाइफ समझ नहीं पाया। अभिषेक लग रहा था मनारा चिढ़ा रही थी? जी सर, काफ़ी मुझे भी लगा बहुत बार। जैसे वो सूट वाली बात भी मेरे को लगी कि इसने विक्की भाई को पूछा जाके कि विक्की भाई मेरे पे सूट कैसा लग रहा है, लूज लग रहा है, वो लग रहा है। तो सर मेरी आदत है, मैं कुछ भी पहनती हूँ तो मैं पूछती हूँ ये पहनूं। उस दिन अभिषेक ने खुद बोला प्रेस के आगे, अरे वो कुर्ते के लिए तो आपने मुझसे भी पूछा था। बट अगर आपको पता है कि उन दोनों में आपकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आई थिंक आपको उनसे ना पूछ के मुझसे तो आप पूछते हो, तो मैं बताता भी हूँ। प्रॉब्लम ये है जो नैरेटिव गया है प्रेस के थ्रू, एक है कि मनारा चिढ़ाती है और दूसरा विक्की तो ऐसे ही है। नहीं वैसा नहीं है, वो मैं खुद बोलना चाहती हूँ कि वो ऐसा नहीं है। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा ही है, मतलब वो फ्लर्ट है या ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि हस्बैंड को आपने एक क्लीन, विक्की की स्टाइल है उसका क्या कर सकते हैं, बट ये चिढ़ा रही थी। नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है विक्की को मैंने बहुत अच्छे से कन्वे की थी चीज। और ये सब प्रेस के सामने की बात हो रही है, क्योंकि बाहर
यस, बट मुझे लगा विकी बोलेगा कि मनारा समझ, एक हस्बैंड वाइफ है, एक दायरा है, मैं ये सपोर्ट नहीं छोड़ सकता, तो उसको ही समझनी चाहिए थी चीजें, मुझे ये लगा। लेकिन विकी ने ये बात बोली नहीं, हमारा कहने का मतलब वही है। एनीवेज, अगला आरोप जी अंकिता, जब आप आते ही आपने कहा कि मैं दिल से खेलती हूँ। जी 3 हफ्ते तक वो नैरेटिव करेक्ट था। उसके बाद में 3 हफ्ते से 11वें या 12वें हफ्ते तक वो नैरेटिव कैसे टिका रहा कि आप डेली मॉर्निंग किसी एक को पकड़ लेती थी कि मैं तो ऐसी ही हूँ यार, मैं दिल से खेलती हूँ, मैं दिल से खेलती हूँ, मैं दिल से खेलती हूँ। और फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो सारे निकलते चले गए, और जो बचे, मनारा से आपकी जमती थी नहीं, मुनावर के साथ भी डिस्टेंस होता चला गया, अभिषेक वैसे ही आपको तंग करता था। मेरे ख्याल से ये अरुण है बाय द वे इनके शो साथ में। कभी भी इक्वेशन। हाँ, मतलब आप जानती है ना, अरुण जी। नाम का एक बंदा भी शो में है। जी उसके बाद 12वें और 13वें हफ्ते के बाद जो अंकिता नजर आई है, वो अंकिता कोई और ही अंकिता थी, जिसने ये कहा था कि मैं दिल से खेलती हूँ, और फिर वो सिर्फ दिमाग 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 और सिर्फ दिमाग ही नजर आया। सेल्फिश लगी है बहुत ज्यादा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? 14th वीक में आई थिंक जब पेरेंट्स आए थे, उनके बाद मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी आई थी, और हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। उस वजह से मैं काफ़ी अफेक्टेड थी, और वहाँ पर शायद मेरा दिमाग तो नहीं था, लेकिन मेरा दिल ही था जो मेरे को तकलीफ दे रहा था, और इसीलिए मैं बहुत ही आप कह सकते हैं मैं गिल्ट में चली गई थी। इसे पता मतलब चला, एक पॉइंट क्या ऐसा हो गया कि अंकिता ये क्या कर रही है यार? क्योंकि घर से लोग आए, उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें बोली गई थी, और मैं कहीं ना कहीं बहुत हर्ट थी, क्योंकि विक्की का सपोर्ट मेरे पास उस टाइम नहीं था कहीं ना कहीं, और मैं उस चीज से बहुत अकेले फाइट कर रही थी, क्योंकि सारा जो हुआ है मेरा और विक्की का फाइट, वो सारा ब्लेम मुझ पर आ गया था अकेली पे। वो भी थोड़ा सा दिमाग का खेल लग रहा था कि जब भी ऐसा होता था कि विकी गलत है, विकी गलत है, आपने कभी कॉल आउट नहीं किया। आपने हमेशा बोला नहीं नहीं वो ऐसे ही है, नहीं वो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता वैसा है, मैंने आज तक विकी को कभी कॉल आउट नहीं किया, और मैं कहीं नहीं चाहती थी कि उस पर कोई चीज अफेक्ट करे। इसीलिए जो मम्मा ने भी मुझे बातें बोली थी, मैंने उसको नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा कि उसके लिए वो उसके गेम को अफेक्ट कर सकता है, तो मैंने उस वे में सोचा। लेकिन उसमें दिमाग मुझे पता नहीं दिखा होगा, लेकिन इट वॉज प्योरली इमोशनल, एंड फॉर मी इट वॉज अ वेरी बैड वीक ऑफ द सीजन। ठंडे दिमाग से सोचिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। अंदर जो आपके भरा हुआ था कि मैं विकी को कुछ नहीं कहना चाहती फिलहाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका एक रेपोकेशन ये हुआ कि आपने कभी मनारा को उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया? नहीं सर, नहीं? ऐसा मुझे नहीं लगता। दिखाई ये दे रहा था, बट ऐसा दिखाई एक मुझे और नहीं चीज दे रही थी कि आप दोनों लड़ते थे, फिर आप रोती थी, फिर आप हक करती थी। सब हस्बैंड को हक नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? हाँ, लेकिन वो आधे आधे घंटे में हो रहा था ना। सर मैं ऐसी हूँ, मैं सच में ऐसी हूँ। मैं घर पे भी मैं झगड़ती हूँ विक्की से, मैं तुरंत सॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ चीजें, कहीं कभी कभी ऐसा लग रहा था कि प्लान तो नहीं है। सर अगर प्लान होता तो मैं अपनी इमेज खराब क्यों करती? किसने बोला कि आपकी इमेज खराब हो मैं गई है? इतना झगड़ रही हूँ नेशनल आप टॉप टेलीविजन 5 में बैठी हो। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज को लेकर। आपको ये नहीं लगा कि कहीं कहीं आपने कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया? मैंने ये सोचा भी कि मैं शायद बहुत ज्यादा, बट मैं आई कुड नॉट कंट्रोल